नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति, बड़ा दुर्भाग्य है कि देश के बुद्धिजीवी लोग जो अपने आप को देश की सुरक्षा में भी, कानून की व्यवस्था में कानूनविद भी हैं, या किसी भी क्षेत्र के सफल व्यक्ति हैं जो अपने आप को समाज से श्रेष्ठ मानते हैं, वही सबसे अधिक नफरत फैला रहे हैं। भाजपा के आईटी सेल और इनके प्रवक्ता जो वक्तव्य देते हैं वो टोटल नफरत भरे हैं। तो उन पर थोड़ा सा मैं ध्यान आकर्षण इसलिए करना चाहूँगा कि लगातार ऐसे द्वेष भाव वाले वीडियो आते हैं और कुतार्किक तरीके के हैं कि कहने को फिर मजबूर होना पड़ता है। अभी मेरे पास एक वीडियो सुधांशु त्रिपाठी क्या है, ये जो इनके प्रवक्ता उनका आया, जिन्ना के बारे में बोल रहे हैं कि जिन्ना की वकालत जब करते थे उनको 4,000 रुपये पर डे उनकी प्रैक्टिस थी, पैसा कमाते थे। तो वो फिर उसका तर्क दे रहे कि वो कहाँ से कमाते थे, वे गौरव के लिए वकालत करते थे, यानी कि उनके वे मोटी फीस देते थे और देश के विरुद्ध कार्य जो हो रहे थे उनमें उनके पैसा कमा रहे थे, ऐसा उनका वक्तव्य है। तो आप अगर कोई थोड़ा बहुत भी ध्यान दें कि वकालत हुई या शिक्षा या स्वास्थ्य सेवाएं, जो डॉक्टर्स हैं, वैसे तो अन्य परामर्श जितने भी हैं उनमें भी ऐसा माना है, लेकिन ख़ास तौर से कानूनविद और स्वास्थ्यविद, यानी कि जो स्वास्थ्य के ज्ञाता है और कानून के ज्ञाता हैं और शिक्षा के ज्ञाता है, ध्यान, ये सब परोपकार का भाव होता है। इसमें जाति धर्म क्षेत्र नहीं देखा जाता है। और अगर ऐसा होता तो आप इसका मैं कैसे उदाहरण दूं कि इनकी नीचता कहूँगा किस तरह से प्रमोट करते हैं। सबसे पहले तो मैं यही कहूँ कि अलीगढ़ में अगर उनके फ़ोटो से क्या आपत्ति है भाई, उन्होंने वहाँ शिक्षा दीक्षा ली है, भारत जब इकट्ठा था तब उन्होंने यहाँ जन्म लिया है। ऐसे भगत सिंह ने जहाँ जन्म लिया है पाकिस्तान में, वहाँ उनकी धरोहर को सम्मान दिया जा रहा है। और सबसे पहले सम्मानजनक तरीके से जो भगत सिंह जी का स्टैचू लाहौर में बनाया गया, हमारी संसद में है क्या, कभी विचार करते हैं तो सोचना। जैसे गांधी जी ने अगोरों के खिलाफ आवाज़ उठाई, अंबेडकर ने छुआछूत के खिलाफ भी और अंग्रेजों के खिलाफ भी उठाई, या पटेल जी ने भी, अन्य ने, उनका भी वहाँ पर स्टैचू बना हुआ है लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स स्कूल में। अब गांधी जी का भी बना हुआ है अफ्रीका में, अन्य अन्य जगह बना हुआ है। तो क्या उनके उस योगदान में जो उनके खिलाफ है, तो उस दृष्टिकोण से उन्होंने देखा था या ऐसे उनको बोला था? तो ऐसे लोग जो इस तरह का प्रचार प्रसार कर रहे हैं उनको उसमें ना झांसे में आए देश के लोग, वो मैं इसलिए थोड़ा सा बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ऐसे जिन्ना के लिए मैंने बोला है। क्या जिन्ना का योगदान, जैसे ये कहते हैं जब सावरकर के बारे में आता कि आप माफ़ीनामे से पहले का उनका जो योगदान है उसको नकार देंगे क्या? जब आप उनके उस योगदान को वकालत करते हो, बाद के आप डिफेंड करते हो, तो क्या जिन्ना का जब देश की आज़ादी थी उस समय के आंदोलन में सहयोग कम था क्या? फिर जब उन्होंने टू नेशन थ्योरी का जो या कहा कि मुस्लिम राष्ट्र, तो हिंदू महासभा में उसको सहर्ष स्वीकार किया गया, प्रस्ताव पास किया गया नहीं? उसी जिन्ना के साथ में मुस्लिम लीग के साथ में सरकार बनाई नहीं क्या बंगाल में? तब क्या था? और मैं ये कहता हूँ इससे और आगे चलिए, सिकंदर के लिए आप सुन लीजिए। जब सिकंदर सिंध प्रांत में आया तो पोरस वहाँ के राजा थे, और वो युद्ध जब वो हार गए या बरसात की वजह से बीमार पड़ गए सिकंदर, तो अपने कैंप में रुके थे। तो पोरस के राजवैद को जब पता चला सिकंदर बीमार है, उधर उन्हें लगा कि भाई कोई वैद बुला के लाइए। तो उनके सैनिक जैसे चले तो उधर से वो राजवैद वहाँ पर स्वतः ही आ रहे थे। तो उनको सैनिक उनको कैंप में लेकर आए और उनसे कहा कि ये तो हम जा रहे थे, खुद ही आ रहे थे इधर को कि भाई हमें पता चला बीमार हो गए हैं, तो उनका इलाज करने के लिए। तो और उससे सिकंदर का ये हृदय परिवर्तन हुआ कि दुश्मन को आप इलाज करने आए, कहला मेरा काम है मानवता की रक्षा करना, उसके स्वास्थ्य की सुरक्षा करना, चाहे वो दुश्मन हो चाहे देश का हो। तो उससे उनका हृदय परिवर्तन भी हुआ और उन्होंने कहा कि भारत भूमि धन्य है। कहा तो ये भी जाता है कि उनके ये वक्तव्य भी थे कि अगर मैं स्वस्थ हुआ तो भारतवर्ष में ही बस जाऊंगा, लेकिन ऐसा हो ना सका। तो ऐसी दकियानुसी बातें करके, और ये तो मैंने पुरातन बताया, अभी लगातार बताता हूँ, गन्ना किसानों के
1995 से और 15-16 तक का भी जो बकाया था, कुछ बढ़े हुए रेट थे, नहीं दिए थे, तो उनके जो आवाज़ उठाने वाले किसान नेता सरदार BM सिंह, बिना कोई LLB की डिग्री लिए हुए और बिना किसी उसके, इन दिग्गज लोगों को, अरुण जेटली, मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, ऐसे जो कांग्रेस के भी हैं और भाजपा के भी हैं, इन लोगों ने गन्ना मिल मालिकों के फेवर में इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी वकालत, मतलब हमारा जो है उनका पक्ष रखा और सरदार BM सिंह ने वहाँ भी हराया उनको और सुप्रीम कोर्ट में भी हराया। लगभग 24,000 करोड़ रुपया किसानों का जो बकाया था 95 से, वो दिलाने का मतलब दिलाने में सफल हुए। तब किसी ने कहा कि ये किसानों के गद्दार हैं, और ये बात अरुण जेटली भी किसानों, जो भाजपा किसानों की वकालत करती है, कांग्रेस भी करती है, तो तब किसी ने ऐसा कहा कि ये गद्दार थे, या भाजपा ने, कांग्रेस ने उन लोगों को निकाला क्या? तो ऐसी बेहुदी बातें करके, द्वेषभाव फैला करके, नफरत करके आप तात्कालिक लाभ ले सकते हो, जनता की भावनाओं को भड़का करके सत्ता सुरक्षित कर सकते हो, लेकिन दुर्गामी इस देश का विनाश करने पर तुले हो। तो ऐसी बातों से आप ये ध्यान रखें कि इनकी बातों में ना आए, ये समझें। और दूसरी बात, अरब के देश या खाड़ी में जितने भी देश, अधिकतम कहते हैं कि वहाँ पर, यहाँ जो हमारे देश के मुसलमानों को भड़काने में, दंगा कराने में वहाँ से फंडिंग होती है, या धर्म को बढ़ाने में, अभी भी पूरा टीवी पे जोर शोर से चल रहा है। वहाँ पर क्या इस देश के इंजीनियर, डॉक्टर, या पश्चिम में अमेरिका में यहाँ से शिक्षा लेकर के वैज्ञानिक और इंजीनियर वहाँ पर सेवा नहीं दे रहे हैं क्या? वो पैसा नहीं कमा रहे हैं क्या? क्या वे देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो फिर आपने क्या किया? तो ये सब बातें वे विचार लें जो भावनात्मक आकर के, पढ़े लिखे होकर के भेड़ों की तरह का परिचय दे रहे हैं, जिसे विवेकहीन कहते हैं। भेड़ विवेकहीन होती है, एक कुएं में गिर जाए, एक ट्रेन में कट जाए पहली प्रथम, तो सारी कटती हैं। वो अपने विवेक से ही नहीं देखती कि आगे कहाँ जा रही है, कुएं से आगे कहाँ नहीं जा रहे, सारे उसमें गिरते हैं। तो ये मेरे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों, जिम्मेदारी पद पर बैठे हुए लोगों, आपका धर्म बनता है इस भारत की संस्कृति और गौरव को बढ़ाने के लिए सही को सही कहें, गलत को गलत कहें, और केवल सत्ता और अपने लाभ के लिए इस तरह के जहर को न फैलाएं। और मैं बता दूं, मुगल काल में इन्हीं हिंदुओं के, जो अपने आप को धर्म रक्षक कहते हैं और हिंदू रक्षक कहते हैं, वे ही उनके दरबार में थे, उनके राजकवि थे, उनके सेनापति थे, अपने ही लोगों के खिलाफ षड्यंत्र करके अपनी संपदा और राजकाज सुरक्षित कर रहे थे। उनको क्या कहेंगे आप? उनसे क्यों अपना लगाव रखते हैं? अपनी नस्लों के उन लोगों को कभी कह सकते हो क्या कि ये देश के गद्दार थे? वे आज भी राजशाही ठाट भोग रहे हैं। तो ऐसी बातें करने वालों से मेरे देश के लोगों बचो, और जो सही है उसको सही कहो, गलत को गलत कहो। अनीतियां कोई भी कर रहा हो उसका विरोध करो। नमस्कार।